गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 28 जुलाई और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ एक देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ क्या है कि अभी रिसेंटली शॉर्ट न्यूज़ नहीं है, वैसे तो थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी समय बाद ऐसा होने वाला है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लेकर आने वाली है कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति दोनों मिलकर। ठीक है, बेसिकली सबमिट कर दिया गया है लोकसभा स्पीकर के सामने और स्पीकर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, तो अपोजिशन पार्टी लेकर आती है जब भी ऐसा लगता है कि सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है सदन में, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो डेट दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वोटिंग करवाई जाती है पार्लियामेंट में, और उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, मतलब सरकार के फेवर में अगर वोटिंग नहीं होती, तो सरकार को फिर रिज़ाइन करना पड़ता है ना। ये पूरा प्रोसेस है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पेश कर दिया गया, सबमिट कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब वो डेट देने वाले हैं कि कब उसके लिए आगे की प्रोसेस शुरू की जाए। और क्यों ये लेकर आया गया है, तो मणिपुर इशू पर अपोजिशन का कहना है कि मणिपुर इशू पर बात की जाए और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो गवर्नमेंट है वो बात करे, डिस्कशन करे इस बारे में, लेकिन वो नहीं उनको दिख रहा है। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इसी इशू के ऊपर लेकर आया जा रहा है। और गवर्नमेंट को अगर अपने पद पर बने रहना है, सरकार बनाए रखनी है, तो उनके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है लोकसभा में। ठीक है, तो एक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट कैन बी इन पावर ओनली इफ इट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। फिर यहाँ आर्टिकल 75(3) है जो बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लोकसभा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर की बात की जाए तो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड देयर डेथ एनिवर्सरी ऑन 27 जुलाई 2023। तो कल इसके लिए ये इन्फॉर्म करते हुए पोस्ट भी डाला गया था चैनल पर, आप लोगों ने देखा होगा। APJ अब्दुल कलाम, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 27 जुलाई को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं। अभी 8th एनिवर्सरी 2023 में हमें देखने को मिली। ठीक है, 8th डेथ एनिवर्सरी 27 जुलाई 2015 को इनका देहांत हुआ था, जब IIM शिलोंग में ये अपना लेक्चर एक डिलीवर कर रहे थे। उस दौरान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल पढ़नी चाहिए सबको। तो पहली है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स और इनडोमिटेबल स्पिरिट्स। ठीक है, इनकी बहुत सारी बुक्स में से कुछ ये हैं। अब आते हैं फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की। 24 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे होता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये राजीव गांधी जयंती है। 15 सितंबर होता है इंजीनियर्स डे। M विश्वेश्वरैया जयंती होती है 15 सितंबर को। 2 अक्टूबर तो पता ही सबको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, गांधी जी की जयंती होती है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे होता है और ये अबुल कलाम आज़ाद सर की जयंती होती है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है और चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 15 अक्टूबर होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो अभी हमने डेथ एनिवर्सरी जिनकी देखी है, APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर। 25 दिसंबर होता है गुड गवर्नेंस डे और ये जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी की। CRPF सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 27 जुलाई 2023। तो 27 जुलाई को CRPF का रेजिंग डे भी था, और कौन सा 2023 में सेलिब्रेट किया है, तो ये है 85th। ठीक है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 85th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। CRPF इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है। CRPF के DG इस समय है सुजय लाल थाउसेन और होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। बाय विच ईयर द जोजीला टनल विल बी कम्प्लीटली रेडी। तो ये है 2030। ठीक है, 2030 तक ये जो टनल है कंप्लीट हो जाएगी पूरी, और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी बिटवीन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। लेंथ, रिवाइज्ड लेंथ कितनी है इस टनल की, 13.15 किलोमीटर है। टोटल लेंथ है इसकी 14.15 किलोमीटर। होर्शू शेप शैफ्ट सिंगल ट्यूब की तरह बनाया गया है ये।
बनाया जा रहा है और पहले दिसंबर 2026 था इसका, ठीक है, टाइम जो कंप्लीट करने का है, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। नई डेट जो है दिसंबर 2030 तक की रखी गई है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स देख लेते हैं। तो अटल टनल, इसको रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। एक हाईवे टनल है जो कि रोहतांग पास के अंडर बनाई गई है इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज़, और NH3 पर बनाई गई है, ये भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, पीर पंजाल रेलवे टनल जम्मू कश्मीर में है। ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है देश की, और कितनी इसकी लंबाई कितनी है? तो 11.215 किलोमीटर की। 2013 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा रोड टनल, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल। इसकी लंबाई कितनी है? 9.34 किलोमीटर। इसको चेनानी नाशरी टनल के रूप में भी जानते हैं। कई जगह आप ये नाम इसका लिखा हुआ देखते होंगे। फिर पटनी टॉप टनल या फिर श्यामा टनल के रूप में भी इसको जानते हैं। तो ये कुछ अदर नाम से इसके। 2017 में इस रोड को, इस टनल को इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बायकुला रेलवे स्टेशन गेट्स यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड? तो ये जो बायकुला रेलवे स्टेशन है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, जिसको अभी यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड ये दिया गया है। मुंबई में है ये, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ठीक है। 169 ईयर ओल्ड है ये बायकुला रेलवे स्टेशन, और ये अवार्ड रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को प्रेजेंट किया गया, ठीक है, इनको दिया गया। यूनेस्को से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। तो यूनेस्को क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है, और डीजी हैं इसके ऑड्रे एजोले, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इंडिया में हम देखें 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इस समय, जिसमें 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। हमने बात की 40 हैं भारत में, तो 40th कौन सी है? हड़प्पन सिटी है। इससे पहले 39th है रामप्पा टेम्पल। फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है हमारा सिक्किम में, ये ओनली वन मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की, वो कंचनजंगा है। और नेक्स्ट है, इन 2022 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नॉमिनेटेड सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसाला टेम्पल ऑफ फॉर कंसिडरेशन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 2022-23। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया? सीरिया में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इरशाद अहमद हैं ये। सीरिया के PM कौन है? हुसैन अरनौस हैं। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स। तो नामग्या खाम्पा, इन्हें इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू केन्या अपॉइंट किया गया है। फिर प्रभात कुमार की बात की जाए तो ये हाई कमिश्नर टू साउथ अफ्रीका हैं। विक्रम दोराईस्वामी, ये इंडिया के हाई कमिश्नर टू UK हैं। तरनजीत सिंह संधू, ये US में इंडियन एम्बेसडर हैं। नवीन श्रीवास्तव की बात की जाए तो इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल हैं। फिर सुहेल एजाज खान, ये इंडियाज़ एम्बेसडर टू सऊदी अरबिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुपिटर 3 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो ये सैटेलाइट SpaceX के द्वारा लॉन्च की गई है। SpaceX का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जुपिटर 3 को। और ये जो फाल्कन हैवी रॉकेट है, इससे 7th लॉन्च है, ठीक है। फिर ज़्यादा कुछ खास चीज़ें तो हैं नहीं, क्योंकि एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नाम याद रख लीजिएगा, ये रॉकेट का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ इन पैलो एल्टो। यहाँ पर स्पेस करंट अफेयर देख लेते हैं। तो इसरो ने लॉन्च किया अपना चंद्रयान 3 मिशन, किसके ज़रिए? LVM-3 के ज़रिए। इसरो 30 जुलाई को PSLV C56 के ज़रिए 6 पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। फिर एक्सपोसेट जो है इंडिया का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, और इसमें इसरो जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके इस पर काम कर रहा है, ठीक है। फिर है रियाना बर्नवी, कौन है? पहली सऊदी अरबिया की फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जिन्हें इस साल स्पेस में भेजा जा रहा है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे हाई कोर्ट। अभी कई सारे हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए एक सेपरेट अलग से वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाएँ।
यहाँ पर एक लिखा भी हुआ है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी धीरज सिंह ठाकुर बनाए गए हैं, है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। हु विंस माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023, तो ये अवार्ड जो है शंकरी चंद्रन के द्वारा जीता गया है। इनकी नॉवल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ये नॉवल जो है इसमें फैमिली, मेमोरीज, कम्युनिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टोरी दी गई है, तो इसी के लिए इनको अवार्ड मिला है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अवार्ड्स। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा को मिला है 1959 वाला। असम वैभव तपन कुमार सहका को एबल प्राइज। लुइस कैफरेली शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज डेविड चिपरफील्ड। मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णा। यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर मिला है नाटू नाटू को। वाई आर निधि एंड ऋतिका इन द न्यूज़, निधि और ऋतिका ये दोनों न्यूज़ में क्यों हैं? BCCI एम्पायर पैनल की वजह से। ठीक है, अभी ये क्या न्यूज़ है? तो पहली चीज़ तो ये दोनों सिस्टर्स हैं, इंदौर बेस्ड निधि एंड ऋतिका। ठीक है, ये ऐसी 4 रिटायर्ड फीमेल क्रिकेटर्स में से एक हैं जो BCCI एम्पायर्स पैनल में शामिल हुई हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। BCCI के चेयरमैन कौन है? रॉजर बिनी हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द मैनुअल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैनुअल कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं। और 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम नई दिल्ली में, उसी के दौरान इस मैनुअल को रिलीज़ किया गया है। मैनुअल जो है डेवलप किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। किस लिए? टू इंश्योर सेफ्टी, अनइंटरप्टेड सप्लाई एंड मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एसेट्स। ठीक है, तो वॉश जो है इसकी फुल फॉर्म ही यही है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। नेक्स्ट देखते हैं, अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शंस हैं 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 28 ऑफ जुलाई। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।